हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मैं, अनबॉक्सिंग ऑफ हॉकिंस 3.5 लीटर स्टेनलेस स्टील का ट्राईप्लाई कुकर है ये। तो ये ट्राईप्लाई कुकर दोस्तों 3.5 लीटर का है और इसके पहले मैं यूज करता था एल्यूमिनियम का ये कुकर। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने ये वाला कुकर लिया है। तो एल्यूमिनियम के साथ प्रॉब्लम ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो लीच होता है खाने में, हमारे खाने में उतर जाता है। तो अगर आपने कोई बर्तन लिया और उसको 3 साल के बाद इसका वेट चेक किया तो उसका वेट कम हुआ रहता है। तो इसको बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो लीचिंग होता है फूड के अंदर और अपने बॉडी में जाता है। अभी आपको पता है एल्यूमिनियम की कोई ज़रूरत नहीं होती बॉडी में, और जब वो जाता है तो प्रॉब्लम कॉज हो सकती है आगे। तो इसीलिए इसको रिप्लेस करने के लिए एक स्टेनलेस स्टील का कुकर मैंने लिया है। तो कुकर मैंने अमेजोन से मंगवाया था। सबसे अच्छी डील एक्चुअली मेरे को अमेजोन पे ही मिली, इसीलिए मैंने ये वहाँ से मंगवाया। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक से आप चेकआउट कीजिए, और आपको परचेस करना है तो लिंक से परचेस करोगे तो आपको तो कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अपने चैनल को इससे फायदा होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप है लेने से पहले, जो आपको चेक करना है वो क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स में ये सारा कुछ था। एक था ये कुकिंग मैनुअल और इसके पीछे ये वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है। इसमें अलग अलग रेसिपीज भी है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो आपके हिसाब से। इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया है इसके अंदर, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना ना भूले। इसके ऊपर का ये लिड है, लिड में आप देखिए यहाँ पर ये विसल का ये दिया हुआ है। यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व है, ये नीचे देखिए ये वाला, ये सेफ्टी वॉल्व है। तो ये सेफ्टी वॉल्व क्या करता है कि जब कभी भी आपके कुकर में प्रेशर बहुत बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया और सीटी नहीं हो रही है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से कुकर में बहुत प्रेशर जनरेट होगा ना। प्रेशर जनरेट होने की वजह से कुकर फूट सकता है, लेकिन उस फूटने से पहले ये यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व जो लगा हुआ है ये खुद फूट जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर रीच होगा तो ये ऑटोमेटिक गल जाता है, और उसकी वजह से अंदर का जो स्टीम है वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो इसीलिए आपको अच्छा क्वालिटी का हमेशा स्टेनलेस स्टील का कुकर या फिर जो भी कुकर आप ले रहे हो अच्छा क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का लो, ताकि आपको सेफ्टी फीचर्स मिल सके। और ये जो वॉल्व है ना वो एग्जैक्टली इस हैंडल के नीचे लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि अगर ये फूट भी गया समझो यहाँ से, तो पूरा जो स्टीम है वो इस पे आएगा, ना कि आपका हाथ अगर रहेगा या फिर आपका मुंह रहेगा तो उस पर डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट इससे टकरा के फिर वो साइड में हट जाएगा। हमेशा आपको चेक करना है कुकर लगाने से पहले कि ये जो नली है इसमें से आप आर पार देख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ अटक गया तो फिर आपके कुकर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फटने का डर रहता है, सेफ्टी वॉल्व टूटने का डर रहता है, क्योंकि प्रेशर बिल्ड होगा ना। तो खाने के जो दाने हैं उसमें अक्सर अटकते हैं, इसलिए इंश्योर करें हमेशा कि यहाँ पर ये खुला हुआ हो। सीटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सीटी है इसको आपको इसके साथ ही यूज़ करना है, दूसरे किसी का सीटी आपको इसके साथ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट वेट होता है, कैलकुलेटेड वेट होता है, जिससे ना ये यहाँ पर जो प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। तो हर कोई जो कुकर आता है ना उसके अंदर है ना ये प्रेशर होता है 1 किलोग्राम F सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रेशर बिल्ड होना चाहिए अंदर, नॉर्मल वर्किंग प्रेशर है ये। तो ये प्रेशर बिल्ड होने के लिए आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेट लगाना है। अगर वो वेट आपने कम ज़्यादा कर दिया तो ये प्रेशर तो बिल्ड होगा नहीं ना। इसीलिए हमेशा आपको जो ब्रांड के साथ दिया है, कुकर के साथ दिया है, वो ही आपको यूज़ करना है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब ये ट्राईप्लाई का क्या झमेला है मैं आपको समझाता हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेटिव चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। जिस किसी ने भी ये सोचा होगा यार उसको तो तोहफों की सलामी देनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है एक्चुअली। तो प्रॉब्लम क्या होता है, अब ये एल्यूमिनियम का कुकर है। एल्यूमिनियम की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये इजीली अवेलेबल मेटल है, और इससे जो हीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब फास्ट होता है बहुत डिस्ट्रीब्यूशन। तो कभी यहाँ पे हीट दे दिया तो पूरा ये जो बॉडी है उसमें हीट फटक से सर्कुलेट हो जाएगा, और फटक से आपका जो टेम्परेचर है वो भी जल्दी रीच हो जाएगा। लेकिन इसमें खाना बनाना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो लीच होता है ना, जैसे मैंने पहले बताया। जो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इट इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसके वजह से खाना जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि चिपक जाता है। इसमें खाना चिपकेगा नहीं, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि चिपक जाएगा, जल जाएगा चिपक के, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसको हीट दे दिया तो उसको फैलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ना। तो यहाँ पे जो भी रहेगा आपका खाना वो इस तरफ अंदर चिपक जाएगा और ये जल जाएगा खाना। तो प्रॉब्लम स्टेनलेस स्टील के साथ यही थी। लेकिन स्टेनलेस स्टील की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये एकदम सेफ़ है कुकिंग के लिए। ये कोई आयंस या फिर मेटल जो है वो अपने खाने के अंदर छोड़ता नहीं है, और इसी की वजह से आजकल बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है स्टेनलेस स्टील का ये कुकर। लेकिन साइंटिस्ट लोग हैं हमारे यहाँ पे, दिमाग लगाया, कंपनीज ने दिमाग लगाया और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में लाया जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राईप्लाई।
अभी क्या इनोवेशन है इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ट्राइप्लाई है इसका मतलब होता है कि इसमें 3 लेयर लगे हुए हैं। तो आप अगर गौर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे टोटल 3 लेयर्स है। ऊपर वाला स्टेनलेस स्टील है, बीच का क्या है एल्यूमिनियम, मज़ा देखो अभी, और अंदर वाला है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील। अभी ये जो बाहर का अंदर का स्टेनलेस स्टील है ना, उसमें भी इनका जुगाड़ देखो क्या ज़बरदस्त उन्होंने दिमाग लगाया। अंदर का जो स्टेनलेस स्टील है वो स्टेनलेस स्टील 304 है, जो कि फूड ग्रेड का होता है, जिसमें आप खाना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जो बाहर का स्टेनलेस स्टील है वो है 401 मैग्नेटिक स्टील करके उसको बोलते हैं। तो 401 मैग्नेटिक स्टील मतलब अब ये इंडक्शन कुकर हो गया, मतलब इंडक्शन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बार हीट जनरेट हो गई, उसके बाद में काम आता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या करता है, जैसे उसकी क्वालिटी है वो सब जगह पे हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में उसके बाजू का जो लेयर है वो फूड ग्रेड स्टील का है, वापस स्टील आ गया यहाँ पे। तो वो इंडिविजुअली यहाँ से भी हीट देगा, यहाँ से भी हीट देगा, यहाँ से भी, सब जगह से हीट देगा वो। तो उसकी वजह से कुकिंग जो है वो यूनिफॉर्मली हो जाएगी और जलने का भी डर इसमें नहीं रहेगा। तो क्या दिमाग लगाया, सोचो ना। इंडक्शन फ्रेंडली भी हो गया, ये एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टी है फास्ट कंडक्टर का वो भी मिल गया, और खाना भी बिल्कुल सेफ तरीके से बन रहा है क्योंकि अंदर का लेयर स्टेनलेस स्टील का है। तो बहुत ज़बरदस्त बल्ले बल्ले हो गया ये तो। इसीलिए दोस्तों मैंने ये ट्राइप्लाई का कुकर लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह से आप फंस सकते हो अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो या दुकान पे ले रहे हो। तो स्टेनलेस स्टील के ना 2 टाइप के ट्राइप्लाई एक्चुअली कुकर आते हैं। एक जिसको बोलते हैं सैंडविच बेस, और दूसरा होता है एक्चुअली ट्राइप्लाई। तो आप देखोगे कि ये पूरा जो बॉडी है ना, बॉडी यहाँ से लेके पूरा नीचे से ऊपर तक हर जगह पे 3 लेयर आपको दिखेगा। लेकिन कुछ कंपनीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ इसका जो बेस है, अभी जैसे ये पुराना हॉकिंस का मेरा कुकर है, ये मैंने एक्चुअली 1.5 लीटर का बच्चे के लिए लिया था। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट में देख सकते हो। अच्छा काम करता है ये भी, लेकिन मैं आपको जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। अभी इसमें देखिए सिर्फ बेस जो है ना वो 3 लेयर का बना हुआ है। बाहर का लेयर जो है वो 401 मैग्नेटिक स्टील, बीच में एल्यूमिनियम, और उसके ऊपर है ये पूरा जो है वो 304 स्टील से बना हुआ है ये, और बहुत ही पतला है ये, देखिए सिंगल लेयर। सैंडविच बॉटम में प्रॉब्लम क्या होता है, आप सही सोच रहे हो, बाहर से स्टील, अंदर से एल्यूमिनियम, और वापस से एल्यूमिनियम, है ना। तो सिर्फ ये बेस को ही करेगा। और अगर आपने इसको कुकर को अगर गैस पे रख दिया किधर पर, और ऐसा हो गया कि जो आपका फ्लेम है वो यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ का जो खाना है वो यहाँ पे चिपक जाएगा, बराबर है। तो इसीलिए आपको लेते टाइम है ना ट्राइप्लाई लेना है, लेकिन फुल बॉडी ट्राइप्लाई लेना है। और अगर आपने सिर्फ बेस का लिया तो उसको सैंडविच बॉटम बेस बोलते हैं। तो ये फ़र्क होता है सैंडविच बॉटम बेस और ट्राइप्लाई के कुकर में। तो मैंने बोला था दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए लास्ट तक देखना। तो दोस्तों ये था सब कुछ हॉकिंस के ट्राइप्लाई कुकर के बारे में। अगर कुकिंग के बारे में और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ देखनी है तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ टाइम एंड हैप्पी कुकिंग, सेफ कुकिंग, बाय बाय।